एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको गिराए जाने की जानकारी है। प्रशासन ने अवैध हिस्से पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया। देखिए अवैध हिस्सा, उस पर बुलडोजर एक्शन। जौनपुर कोर्ट की बात करें, उसके आदेश के बाद प्रशासन ने यह बुलडोजर एक्शन लिया। सड़क के चौड़ीकरण की वजह से मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया, उसको ध्वस्त किया गया। आपको बताएं इस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई सुनवाई और अब इस पूरे मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। और उससे पहले एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई होती नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये फतेहपुर की तस्वीर, नूरी मस्जिद पर यह एक्शन हुआ है, उसके अवैध हिस्से को गिरा दिया गया इस बुलडोजर एक्शन के जरिए। 6 दिसंबर को मामले में सुनवाई होनी थी, टल गई थी सुनवाई। अगली तारीख 13 दिसंबर है इस पूरे मामले पर। अगली तारीख 13 दिसंबर जिसमें सुनवाई होगी। तो नूरी मस्जिद पर यह कार्रवाई की बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको जी न्यूज़ दिखा रहा है। जो अवैध हिस्सा है बुलडोजर एक्शन के माध्यम से उसको गिराया गया है, और जो मस्जिद के अवैध हिस्से पर हथौड़ा चला है उसकी तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, सुनवाई टल गई। और ये 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने फतेहपुर की नूरी मस्जिद की, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तीखी। और एक बड़ी जानकारी देखिए, शहाबुद्दीन बरेलवी का रिएक्शन आया सामने इस पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर। उन्होंने कहा इंसाफ के खिलाफ है ये पूरी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ध्वस्तीकरण जो हुआ है उस पर रोक लगा चुका है, फिर ये कार्रवाई क्यों? इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा मस्जिद का ध्वस्तीकरण करना इंसाफ के पूरी तरह खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा चुका, तो फिर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? एक नूरी जामा मस्जिद है और वो नूरी मस्जिद 180 साल पुरानी है और बड़ी ऐतिहासिक तारीखी मस्जिद है, और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई चलाना सरासर इंसाफ के खिलाफ है। धार्मिक आजादी पर पहरा लगाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजों पर विराम लगा दिया, बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। अब ऐसी कंडीशन में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है। संविधान ने जब हमें आजादी दी है तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई सरासर संविधान के विरुद्ध है। तो फतेहपुर की नूरी मस्जिद और उसके ध्वस्तीकरण पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आपको सुनवा रहे थे। इस बीच मस्जिद कमेटी का बयान है एक हिस्सा गिरने से बड़ा नुकसान होगा। प्रशासन कह रहा है नियम के अनुसार ये कार्रवाई हुई है, तो एक हिस्सा गिरने से ये बड़ा नुकसान होगा। ये मस्जिद कमेटी ने अपना बयान दिया। तो वहीं मस्जिद कमेटी ये भी कह रही है कि इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी है। हाई कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं है, कहना है प्रशासन का इस पूरे मामले पर। इस कार्रवाई के बाद तो इमारत 100 साल से पुरानी, उससे भी ज्यादा पुरानी इमारत पर मस्जिद कमेटी ने कहा। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि 17 अगस्त को इस पूरे मामले में नोटिस दी गई थी। इस पूरे एक्शन पर सांस्कृतिक विरासत को क्षति होगी, मस्जिद कमेटी कह रही है। कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन हुआ, प्रशासन का कहना। तो मस्जिद का जो अवैध हिस्सा गिराया गया उस पर मस्जिद कमेटी का बयान आपको बता रहे हैं, और प्रशासन का क्या कहना है वो आपको समझा रहे हैं।